हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहां पना बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही चतुर है तो उससे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जैसे ही वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं? जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं, तुम उसे 2 दिवस के भीतर कर दिखाओ। अकबर बादशाह बोले। बीरबल ने सिर झुकाते हुए अदब से कहा, फरमाइए हुजूर, आपके हर हुक्म की तामील करना मेरा कर्तव्य है। अकबर बादशाह बोले, तो जाओ, जाकर बैल का दूध लेकर आओ। आदेश सुनकर बीरबल भौंचक्का रह गया। उधर दरबारी मन ही मन प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध तो गाय देती है, बैल नहीं। अकबर बादशाह बोले, क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? बीरबल क्या कहता, वह बहस करने का समय नहीं था। उसने हाँ भरी और अपने घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया, अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। खिड़की से झांकने पर उसे देखा कि एक लड़की कुएं पर कपड़े धो रही है। अकबर ने वहां से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है, वे कुछ महीनों से अपने मायके में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दिन भर मुझे उनकी सेवा और देखभाल करनी पड़ती है। कपड़े धोने का समय ही नहीं निकल पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बातें कर रही हो बच्ची, आदमी भी कहीं बच्चे पैदा करते हैं? अकबर ने नाराजगी से कहा। बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया, करते हैं हुजूर, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। इतना सुनना था कि अकबर की सारी नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची, तुम कौन हो? हुजूर, ये मेरी पुत्री है, पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। ओहो, तो ये तुम्हारा स्वांग था? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल अपनी निगाहें नीचे करके और हाथ जोड़कर बोले, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात को समझाने का। मैं आपकी नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगता हूँ। उधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए उपहार दिया और दरबारी हमेशा की तरह जल भुनकर रह गए।